क्या अब भारत की न्यायपालिका पर भी राजनैतिक दबाव का बादल मंडरा रहा है? ये केस है 2018 सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष पार्टी राहुल के मध्य। साल 2018 था जब 4 जजों की बेंच जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और उन्होंने हाल ही फिलहाल जो पार्टी चाहे बीजेपी की पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वह अपने फायदे के लिए अपने ही जजों की नियुक्ति करते हैं और उसपे निष्पक्षता सामने या झलक नज़र आती है। क्योंकि हमारी जो भारत की जो लोकतंत्र है, वह संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र काम करने की अनुमति देता है। लेकिन यहाँ पर अमित शाह अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, उन पर आरोप लगाए थे। ये जज और कोई नहीं, ये 4 बेंचों की जज में चेलेमेश्वर और रंजन गोगोई, जोसेफ और लोकुर थे। जिन्होंने बाहर कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो उन्होंने आरोप लगाया सीजेआई दीपक मिश्रा पर कि उन्होंने निष्पक्ष भाव से जिन केसों में उनकी अनुमति होनी चाहिए थी, उन्हें नहीं दी गई। जैसे कि पहला केस आया लोया, जो जज थे उनकी हत्या कर दी गई और फिर दूसरा केस है सोहारुद्दीन केस, जिसमें उन्होंने अलग बेंच बनाकर अलग से उनकी जजों की नियुक्ति की और यह आरोप बीजेपी राजनीतिक दबाव का कारण बना। लेकिन विपक्ष का यहाँ कहना है कांग्रेस की तरफ से कि यह लोकतंत्र की हत्या के समान है। क्योंकि जहाँ की लोकतंत्र में न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं होगी, तो वहाँ की जनता क्या करेगी? वो विवश होकर अपने आत्महत्या करेगी। लेकिन वहीं जो सरकार चल रही है वर्तमान समय में बीजेपी, उसका कहना है कि यह आंतरिक मामला है। ये तो बहुत हँसी वाली बात है कि ये आंतरिक मामला कैसे हो सकता है? यदि आप किसी भी चुनाव के आने से पहले राजनीतिक दबाव या प्रेशर से न्यायपालिका के आखिरी समय में उसका निर्णय लेते हैं, यह अपनी चुनाव के प्रति सहानुभूति दिखाना नहीं होता। यही रंजन गोगोई, जोसेफ, लोकुर और चेलेमेश्वर का कहना था। अब जनता का भी एक सवाल है, क्या न्यायपालिका स्वतंत्र होगी? आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या न्यायपालिका को स्वतंत्र ही रहना चाहिए या राजनीतिक पार्टी का दबाव होना चाहिए?